जलती चक्की देख के दिया कबीरा कौन बोल रहे रोए, हैं सर? दो पाटन के बीच में साबुत बचाना। जी बोलिए ना सर। दो पाटन के बीच में साबुत बचाना। हम तो घर पर नहीं कबीरदास हैं, जी की इधर इस हैं दोहा सब को आनंदपुर में। अब बिहार के तमाम उस सिस्टम के जुड़े हुए लोगों पर आप लगाइए तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई हम तो नहीं यहाँ है हैं, जो सब इस आनंदपुर में कक्की हैं, तो में हम कहाँ पिस भागे? नहीं रहा है। मैं थाना पर गया हम था। हम हम बड़े आपको दुर्भाग्य के बिगाड़े साथ क्या ये है, ये कहना पड़ बताइए रहा ना है कि सर। मैं थाना पर गया था अभी। हम क्या क्योंकि किए हैं आपको आपको याद गाली दे होगा रहे हैं? कि बहुत साल पहले जब मैंने ये आप गाली शुरुआत क्यों किया दे रहे था हैं? और किसी आप गाली क्यों दे शरीफ रहे हैं? आदमी को जब थाना ने पकड़ के जी बंद कर लिया और जब मैं गया तो हम तो किसी से पूछते नहीं, मालूम है आपको कि थाना को हम मैं अपना मारपीट जागीर किया हूँ कहाँ समझते पे? हैं। और मुझे नहीं पता था कि जो आपका मेरा नाम क्या जागीर है है सर? वहाँ काम करने वाले लोग इतने भी आपका परेशान हैं। आपका लेकिन नाम कभी क्या है? कभी उनके पीड़ा अपने कुछ आदमी होते हैं जो अपने स्तर से उस न्याय के मंदिर को, उस संविधान के बेसिक मंदिर को इस तरह से बर्बाद किए हुए हैं। जो बदनाम बिहार पुलिस है, जो पूरे देश में, लेकिन कहीं ना कभी कभी बिहार पुलिस के लिए भी बोलने के लिए बनता है। जो उनकी परेशानी है उसके लिए बोलना बहुत जरूरी होता है। तो आप जो आवाज सुन रहे हैं वास्तव में वो थाना प्रभारी का आवाज है, गाली गलौज की भाषा है। लेकिन जब वो मुझे भी कह देते हैं कि अच्छा मैंने फोन किया कि आप गाली दे रहे हैं, मेरे बगल मोबाइल पे बैठा हुआ है, तो वो कहते हैं आप कौन है, तो मैं अपना परिचय जब देता हूं आप थाना प्रभारी बोल रहे हैं, जबकि वो थाना प्रभारी। और मुझे यह आश्चर्य हुआ कि बलिया का थाना प्रभारी आज के दिन में, क्योंकि सरस्वती पूजा की वजह से चारों बगल में जिस तरह से दबाव प्रेशर आ रहा है, थाना प्रभारी खुद 360 डिग्री, मैं ये नहीं कहूंगा कि अबाउट टर्न पीछे की तरह घूमे, 180 360 डिग्री चक्कर काट रहे हैं वो। बड़े ही दुर्भाग्य के साथ आपको कहना पड़ रहा है कि जो थाना की स्थिति है वहां पर एक थाना प्रभारी इस प्रेशर को कैसे झेल पाते हैं, ये बड़े ही आश्चर्य की बात है। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि आखिर एक थाना प्रभारी इस तरह से क्यों परेशान है, क्यों कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, क्यों जब लगता है उन्हों की शांति की आवश्यकता है, जहां पुलिस व्यवस्था की है, तो उनको इतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है, क्यों नहीं मिल पाता है। और समाज की घटना है कि सिर्फ और सिर्फ शराब की वजह से, अवैध शराब की वजह से तमाम वो लोग जो लोग फोन पर फोन कर रहे हैं कि यहाँ आइए वहां शराब पी के तांडव हो रहा है, वहां आइए वहां शराब पी के तांडव कर रहा है, अगर उनमें से किसी को पकड़ के ले आए तब जाकर के मुखिया जी का फोन आएगा, तब जाके सरपंच साहब का फोन आएगा, तब जैसे हमारे जैसे लोगों का फोन आएगा कि नहीं जी वो तो शरीफ आदमी था, आज पूरा की वजह से थोड़ा सा पी लिया। लेकिन कितना गलत चीज है जिसका प्रेशर आपका थाना क्यों भोगते, क्यों भोगते आपका थाना। आखिर थाना पुलिस प्रशासन वो भी तो हमारे में से है, उनके अंदर भी तो उतना ही प्रेशर डाला बनाया गया है जितना प्रेशर के हमारे अंदर है। और इस तरह से अगर एक थाना प्रभारी को इतना व्यथित होना पड़ता है तो मुझे लगता है कि बलिया थाना में बहुत सहयोग की आवश्यकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे इससे पूर्वत विनीत था को जो कुख्यात गुंडा था, माफिया था, वो तमाम माफियाओं से मिलकर के थाना को अड्डा बना दिया था। लेकिन अभी तो थाना की जो स्थिति है मैं देखकर दंग रह गया कि इतने कम लोग में इतने सारे डिमांड, मतलब वहां पर मुंशी जी के अलावा कोई नहीं था। जो गाड़ी था वो गाड़ी वही था जो बड़ी बलिया से, जो कि काफी तनाव की वजह से, दबाव की वजह से गए थे। और वहां से जो है चूंकि उपद्रव में जिन लोगों ने कहा कि ये आदमी फलाना आदमी है और जिसको कह दिया उसको गलती ये है कि अभी आखिर उनको क्या पता कि जिसको आप फोन कर रहे हैं वो आदमी वही है। ये समाज की खामी है कि लोग गलत नंबर दे देते हैं और जिस व्यक्ति का नंबर दे देते हैं मैं उनसे मिलाता हूं, आइए दिलखुश जी ये पढ़ते हैं तो थाना प्रभारी खुद कहते हैं कि नहीं ये तो अच्छे आदमी है, ये तो सामाजिक कार्यकर्ता, ये अपने पास आते हैं। लेकिन इनको गाली देना पड़ा क्योंकि चूंकि अगले व्यक्ति की गलती है। वो गाली देने वाला कौन थाना बोल रहे प्रभारी हैं? या पुलिस नहीं हुआ, वो गाली देने वाला वो आदमी जी हुआ बोलिए जिस ना सर। आदमी ने दिलखुश का नंबर दिया। क्यों आपको गाली सुनना पड़ गया, क्या वजह हम था? तो घर पर नहीं हैं, इधर हैं। हाँ, पहले से हम लोग का जो है झगड़ा लड़ाई मतलब विवाद चल रहा है। और जो मेरा विरोधी लोग हैं वो हमेशा चाहते हैं किसी ना किसी मुद्दे में इनको फंसा के, चाहे इनके परिवार को, चाहे कोई भी हो वो, हाँ कोई भी मतलब हो, किसी अभी भी हो मुद्दा जाता ठीक है, आपके भाई कुछ गलत किया हो, हाँ। पिताजी गलत किया हो, तो उसका जी। जिम्मेदार तो आप तो नहीं हो सकते हैं, सजा आप तो नहीं हम भुगतेंगे। क्यों होंगे, उनका जिम्मेदार हम क्यों होंगे। मान लिया जाए अगर पिताजी गलत कर रहे हैं, चाहे मेरे भाई गलत कर रहे हैं, तो उनका जिम्मेदार हम क्यों होंगे, उसका जिम्मेदार वो खुद होंगे ना, खुद जिम्मेदार होंगे, आप क्यों गाली सुनेंगे। तो समझने के लिए यही है कि अगर लंका में विभीषण जी हो सकते हैं जिन्हें राम का शरण मिल सकता है, तो समाज में जो लोग ऐसे हैं जो गलत समाज का वातावरण है उस समाज से हटकर जीना चाहते हैं, प्रशासन का सहयोग करते हैं, तो आपको भी उसका सहयोग करना चाहिए। इसमें से कहीं से दिलखुश जी क्यों गाली सुने, इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। यहाँ पर वो
खामी है, लेकिन उन्होंने माफी मांग लिया, उन्होंने कह दिया कि नहीं जी गलती हो गया, हम तो आपको पहचानते हैं, आप तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते हैं। जब सामने आता है जो व्यक्ति, अभी आप आते हैं इसलिए कि शराब के बताओ, जब ऐसे व्यक्ति पहुंचे जो कभी शराब को छूना नहीं चाहते, जो शराब को छूना गुनाह समझते हैं, नशाबंदी के खिलाफ लड़ते हैं, तो उस व्यक्ति को गाली सुनना पड़ जाए, ये समाज की खामी है। और समाज के जिस व्यक्ति ने नंबर दिया उसकी खामी है, उस पुलिस वाले की खामी नहीं है। और ये थाना प्रभारी का प्रेशर है। क्यों आप समझ रहे इस बात को? नाराज होते हैं कि भाई थाना पुलिस गाली दे रहा है, लेकिन पुलिस को नंबर किसने दिया आपका? वहीं का कोई स्थानीय लोग दिया होगा जो हमारे हमसे विरोध में रहते हैं, हमारे हरदम हमेशा खिलाफ रहते हैं। तो समझ गए आप कि थाना प्रभारी के पास इनका, और इनके फोन में भी थाना प्रभारी का वो नंबर सेव नहीं है। जबकि एक सामाजिक कार्यकर्ता है, यहाँ क्षेत्र में आना जाना होता है, थाना पर कई बार जाना होता है, फिर भी थाना प्रभारी का नंबर सेव नहीं है, वो नंबर जिस नंबर से फोन आया है। यानी कि किसी चारवाज लोगों का हाथ होता है। लेकिन हम लोग इसका ईर्ष्या, इसका द्वेष बिहार पुलिस पर निकालते हैं, जो जिसका मूल खामी सामाजिक खामी है, जिसे खत्म करने की जरूरत है। और पुलिस प्रशासन के तरफ से अक्सर देखते हैं एक मीटिंग कोऑर्डिनेट होता है जिसे शांति स्थापित करने के लिए, लेकिन उनमें चिन्हित किए हुए लोग रहते हैं, वही लोग ये उपद्रव करते हैं। और बलिया में सबसे ज्यादा ये सामाजिक कार्यकर्ता तो है नहीं, सारे दुनिया भर के दलालों के साथ इनका मीटिंग होता है, इनका कोऑर्डिनेशन होता है, जो सिर्फ भटकाते हैं इनको, कहीं से वो कोई सहयोग करते नहीं है, जिसके वजह से है कि हमारे जैसे लोग जो प्रशासन के सहयोगी हैं, उनके और प्रशासन के बीच में 36 का अंतर रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम।